बहुत से लोग होते हैं बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ सही संघर्ष करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सिवाय इस कर्म की थ्योरी के। धृतराष्ट्र के ऊपर भी तो कुछ कहा गया। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे 100 पुत्र थे, एक भी पुत्र नहीं रहा भगवान से, कि जब गाय जंगल से खा के चारा घर लौटती हैं गोधूली बेला में, तो हजारों गाय के अंदर गाय का बछड़ा जो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरीके से आदमी का किया हुआ कर्म हजारों की भीड़ में उसको ढूंढ के उसका परिणाम देता है। अगर आपका संचित पुण्य नहीं है तो आप संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो तुमने 50 जन्म में इतना पुण्य अर्जित किया कि तुम्हारे 100 संतान 100 पुत्र हो सकें, फिर उस कर्म का परिणाम आया जो तुमने किया था। तो कर्म ऐसे आपका 50 जन्मों से पीछा कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं ये कार्मिक वेब है, एक पूरा एक माया जाल है कर्मों का। गीता में कहा ना भगवान ने, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्म। गहना कर्मणो गति मतलब इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी जो आपको रिजल्ट आ रहा है किस किए हुए कर्म का आ रहा है, यू नेवर नो। लेकिन सबसे बड़ा जो शाश्वत सत्य है कि आपके सारे पुरखे, आपके एंसेस्टर डीएनए के फॉर्म में आपकी बॉडी में हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने कर्म किया है वो भी है, वही कर्म बंधन भी बनेगा। शनि महाराज के बारे में सभी को डराया जाता है कि साढ़े है, ढैया है। जब भय ही फैलाना उद्देश्य हो तो फिर माध्यम कुछ भी बन सकता है। टोने टोटके कुछ भी बता रहे हैं, कोई दुनिया की शक्ति उस कर्म के परिणाम से भोगने से मुझे रोक नहीं सकती। राम हो या कृष्ण हो, जो 2 बड़े अवतार हैं, सिर्फ भगवान ने ये दिखाया है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति कर्म के परिणाम से बड़ा नहीं है। अभी तक लोगों को सही मैसेज ही नहीं मिला।